बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। लिस्ट में तो नाम आया हुआ है जो इमरान खान साहब से हर जुमेरात को एक लिस्ट आती है मुलाकातियों की, तो इंशाल्लाह अभी जो है मैं जा रहा हूँ, तो देखते हैं कि मिलने देते हैं या नहीं। आपने कहा कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हुई है या नहीं? जी आज जो है क्योंकि वो हमें साइन शुदा आर्डर नहीं दे रहे थे हाई कोर्ट, तो आज जो है उनको मेरा लेटर रिसीव हुआ है और उस रिसीविंग की कापी जो है मुझे मौसूल हुई आज के इंतखाबात के बाद मुख्तसर काबीना बन सकेगी या नहीं? इंशाल्लाह बनेगी। बड़ी रुकावट कौन सी है? इमरान खान ने पैगाम भी भेजा है काबीने के हवाले से, तो अभी कौन सी बड़ी रुकावट है कि काबीना नहीं बन पा रही? देखें, जितनी भी रुकावटें हमारे सामने आती है अल्हम्दुलिल्लाह वो अबूर करके ही हम यहाँ पहुँचे हैं, और तो रुकावट अभी कोई नहीं है। सर ये बताएं, पिछली दफा इलेक्शन था तो आपके जो अपने वज़ीर-ए-आला के साथ वो तो सारा वक्त यहाँ पे बैठे रहे और एक एक वोट पे नजर डाली, आपको कुछ स्लिप होने का खतरा नहीं? उनकी मुलाकात नहीं होती थी नाडियाला में, और ऐसी बात है कि हमें जो है हमारे जितने भी MPs हैं, स्पीकर साहब से इनके इलेक्शन से लेकर मेरे इलेक्शन तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बंदा भी स्लिप नहीं हुआ, इसके बाद भी नहीं होगा। बिल्कुल चट्टान की तरह हमारे सारे MPs इमरान खान साहब के साथ और उसकी पार्टी के साथ खड़े हैं। सर ये बताएं, गुड गवर्नेंस एक संगीन मसला बन चुका है, लोगों के एक्सपेक्टेशन है, तीसरी बार आपकी पार्टी को हुकूमत दी है, किस तरह डिलीवर करेंगे और क्या आपके पास प्लान है कि लोगों की जो खदशात है, जो उनके मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? देखें, जब गुड गवर्नेंस हो रही थी तो इसी वजह से आज हम तीसरी दफ़ा हुकूमत में हैं। लोग इमरान खान साहब उसकी पार्टी पर एतमाद करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि किसी हुकूमत को या किसी पार्टी को तीसरी दफ़ा जो है मौका दिया जा रहा है, तो लोगों का वो मुतमईन है, लोगों का एतमाद है इमरान खान पर, उनके नज़रिए पर और उनकी पार्टी पर, तो इसी वजह से जो है तीसरी दफ़ा हम हुकूमत में हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पहले डिलीवर किया था इस दफ़ा भी जो है वैसे ही डिलीवर करेंगे इंशाअल्लाह। आपने असम्बली के फ्लोर पे बाड़ा में आपने ये कहा कि अगर कोई ड्रोन हमला होता है या कोलेटरल डैमेज होता है तो हम आर्मी चीफ के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। कल फिर से बाड़ा जिला में एक वाक़या हुआ है, कब जा रहे हैं FIR? पहले आप मुझे ये बताएं कि कोलेटरल डैमेज ठीक काम है कि गलत है? तो मैंने ये कहा है कि जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जो है FIR कटनी चाहिए, लेकिन इसके लिए एक वाज़ह कानून मौजूद नहीं है जिस पर काम किया जा रहा है। हमारी जो इन हाउस कमेटी बनी है तमाम पार्लिमानी लीडर्स की, उनकी बाकायदा कल से जो है मीटिंग शुरू हुई है और तकरीबन 4-5 घंटे ये मीटिंग जारी रही, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर लाए गए हैं, जिसमें ये भी है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके लिए कवानीन बनेंगे और बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में पामाल नहीं होंगे इसके बाद इंशाअल्लाह। इस्तांबुल में मुज़ाकरात जो थे अफगान तालिबान के साथ वो तकरीबन नाकाम हो चुके हैं। वज़ीर दिफा ने एक ट्वीट भी किया है जो जंगी सूरत-ए-हाल से उन्होंने माहौल बनाया है। इस पे क्या, क्योंकि सूबा यहाँ पे करीबी सूबा खैबर पख्तूनख्वा ही है, अगर सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल ख़राब होती है तो यहाँ पे ख़राब होगी, इस पे क्या जो नाकाम हुए हैं मुज़ाकरात, इस पे क्या कहते हैं? देखिए जी, मैंने पहले ही असम्बली फ्लोर पर मैं कह चुका हूँ कि पाक अफगान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो खुशाइंद हैं, लेकिन हमारे खदशात मौजूद हैं, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर यहाँ खैबर पख्तूनख्वा है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है। उनको किसी भी मुज़ाकरात में या किसी भी फैसले में एतमाद में नहीं लिया गया था, चूँकि हमने बार बार ये वाज़ा किया था कि हमें एतमाद में लिया जाए, लेकिन बहरहाल हमें एतमाद में नहीं लिया गया था। अभी अगर आप देखें तो कल से ये बातें चल रही है, तो दबे अल्फाज में जो है रशिया और चाइना की धमकी भी आ चुकी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। कोई भी मुल्क किसी का सगा नहीं होता, हर मुल्क के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, उसके मुताबिक जो है दुश्मनी और दोस्ती की जाती है। अफगानिस्तान में हमारा कोई इंटरेस्ट ऐसा है ही नहीं जिससे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो या इससे ज़्यादा फ़ायदा हो। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को आइसोलेशन में नहीं जाना चाहिए। ऑलरेडी जो है हमारा एक रिवायती हरीफ हमारे एक बॉर्डर पर मौजूद हैं जो हर वक्त पाकिस्तान को ख़त्म करने का सोच रहा होता है। तो इस वक्त जो है हमें एक स्टेटमैन की ज़रूरत है जो मतलब पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तानी अवाम का सोचे और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में अपने फैसले करें। वज़ीर आला साहब,
वो बहुत लंबी लग जाएगी। मुज़ाकरात का भी ये हाल है, किस तरह सूबे में किस तरह मिलिट्री ऑपरेशंस की आप लोग मुखालफत करते रहे हैं और मुज़ाकरात की भी ये हाल है, तो किस तरह क्या ऐसा लायामल है जिससे इस सूबे में कम से कम अमन को यकीनी बनाया जा सके? आपकी हुकूमत क्या प्लान लेके आई है? देखिए जी, हमारा सिंपल जो है स्टांस है कि खैबर पख्तूनख्वा के फैसले हरगिज़ जो हैं बंद कमरों में बाकी नहीं होने चाहिए। ये हमारे अवाम का मुस्तकबिल है, ये हमारी खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम का, जिन्होंने इस दहशतगर्दी के जंग में 80,000 से ज़्यादा शहादतें दी हैं, जिनके सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हुए हैं, हमारी पुलिस शहीद हुई है, हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं। इसमें जो है कम से कम हमें एतमाद में लिए बगैर अगर बंद कमरों के फैसले यहाँ इम्प्लीमेंट होंगे, जिस पर ना अवाम का एतमाद होगा और ना ही यहाँ की हुकूमत का, तो ये जंग कोई भी नहीं जीत सकता। तो हम चाह रहे ये हैं कि एक बंदा आता है, उसका एक फार्मूला होता है, वो इनको जो है मुजाहिदीन और हीरो बनाता है। दूसरा बंदा आता है, वो वहाँ यहाँ पर ऑपरेशंस करता है। तीसरा बंदा आता है, यहाँ पर जो है उनको दोबारा आबाद करने का सोचता है। चौथा बंदा आता है, वो दोबारा ऑपरेशंस करता है। तो ये लिबर्टी नहीं है, ये हमारा सूबा है। यहाँ पर जो है एरे गैरे नहीं रहते, यहाँ पर गयूर पख्तून रहते हैं जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है। तो इनको भेड़ बकरियों की तरह ना ट्रीट किया जाए और ना ही इसे तजुर्बागाह बनाया जाए कि हर बंदा आएगा और अपना तजुर्बा करके चला जाएगा। एक वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए और उस पर अमल दरामद होना चाहिए और फिर जिम्मेदारों को जो है इंसाफ के कटहरे में, कानून के कटहरे में लाना चाहिए कि ये चीज़ क्यों ख़त्म नहीं हो रही है। 22 मिलिट्री ऑपरेशन के बाद, 14,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बाद फिर क्यों ये दहशतगर्दी है? तो ये सवाल हमारा फिर बनता है। एक संगीन मसला बन चुका है, लोगों के एक्सपेक्टेशन है, तीसरी बार आपकी पार्टी को हुकूमत दी है, किस तरह डिलीवर करेंगे और क्या आपके पास प्लान है कि लोगों की जो खदशात है, जो उनके मसाइल है, वो हल हो जाएंगे? देखिए, जब गुड गवर्नेंस हो रही थी तो इसी वजह से आज हम तीसरी दफ़ा हुकूमत में हैं। लोग इमरान खान साहब उसकी पार्टी पर एतमाद करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि किसी हुकूमत को या किसी पार्टी को तीसरी दफ़ा जो है मौका दिया जा रहा है। तो लोगों का वो मुतमईन है, लोगों का एतमाद है इमरान खान पर, उनके नज़रिए पर और उनकी पार्टी पर। तो इसी वजह से जो है तीसरी दफ़ा हम हुकूमत में हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पहले डिलीवर किया था, इस दफ़ा भी जो है वैसे ही डिलीवर करेंगे इंशाअल्लाह। आपने असम्बली के फ्लोर पे फिर बाड़ा में आपने ये कहा कि अगर कोई ड्रोन हमला होता है या बड़े डैमेज होता है तो हम आर्मी चीफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। कल फिर से बाड़ा गिरा में एक वाक़या हुआ है, कब जा रहे हैं एफआईआर? पहले आप मुझे ये बताएं कि कोलेटरल डैमेज ठीक काम है कि गलत है? तो मैंने ये कहा है कि जो जिम्मेदार हैं इनके, उनके खिलाफ जो है एफआईआर कटनी चाहिए, लेकिन इसके लिए एक वाज़ह कानून मौजूद नहीं है जिस पर काम किया जा रहा है। हमारी जो इन हाउस कमेटी बनी है तमाम पार्लिमानी लीडर्स की, उनकी बाकायदा कल से जो है मीटिंग शुरू हुई है और तकरीबन 4-5 घंटे ये मीटिंग जारी रही, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर लाए गए हैं, जिसमें ये भी है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके लिए कवानीन बनेंगे और बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में पामाल नहीं होंगे इसके बाद इंशाअल्लाह।